आइए जानते हैं 29 अगस्त 2024 के दिन का पंचांग, अजा एकादशी व्रत पारण का समय तथा अजा एकादशी व्रत की पौराणिक व्रत कथा। सबसे पहले हम जान लेते हैं 29 अगस्त के दिन का पंचांग। सूर्योदय 6:12 पर होगा। सूर्यास्त 6:43 पर। चंद्र उदय 29 अगस्त देर रात 1:30 पर। चंद्रास्त 29 अगस्त दोपहर 3:48 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 तक। अमृतकाल सुबह 6:19 से सुबह 7:58 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक। आइए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अजा एकादशी की पावन कथा को सुनते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात उत्तरदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी, क्योंकि धार्मिक परंपरा है कि दान के बाद दक्षिणा दी जाती है। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजकोष से मुद्रा लाने को कहा। विश्वामित्र बिगड़ पड़े। उन्होंने कहा, जब सारा राज्य तुमने दान में दे दिया, तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? यह तो हमारा हो गया। उसमें से दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें कहाँ रहा? हरिश्चंद्र सोचने लगे, विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। वह यह सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े, तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। तुम्हें यदि दक्षिणा नहीं देनी तो साफ साफ कह दो, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र विश्वामित्र की बात सुनकर दुखी हो गए। वह अधर्म से डरते थे। वह बोले, भगवान, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? आप जैसे महर्षि को दान देकर दक्षिणा कैसे रोकी जा सकती है? राजमहल कोष सब आपका हो गया। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। विश्वामित्र ने समय तो दे दिया, किंतु चेतावनी भी दी कि यदि समय पर दक्षिणा ना मिली तो वह श्राप देंगे। राजा को भस्म होने का भय नहीं था, किंतु समय पर दक्षिणा ना चुका पाने पर अपने अपयश का भय अवश्य था। उनके पास अब एकमात्र उपाय था कि वह स्वयं को बेचकर दक्षिणा चुका सकें। राजा ने स्वयं को काशी में बेचने का निश्चय किया। वह अपना राज्य विश्वामित्र को सौंपकर अपनी पत्नी एवं पुत्र को लेकर काशी चले आए। राजा को शमशान घाट के मालिक डोम ने खरीद लिया। राजा अपनी रानी तथा पुत्र से अलग हो गए। रानी तारामती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू काम काज करने को मिला और राजा को मरकट की रखवाली का काम मिला। इस प्रकार राजा ने प्राप्त धन से विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दी। तारामती जो पहले महारानी थी,
जिसके पास सैकड़ों दास दासियां थी, अब बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान पर पहरा देने लगे। जो लोग शव जलाने मरकट पर आते थे, उनसे कर वसूलने का कार्य राजा को दिया गया। अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी नियम एवं ईमानदारी से अपना कार्य किया। उन्होंने अपने कार्य में कभी भी कोई त्रुटि नहीं होने दी। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। इधर रानी के साथ एक हृदय विदारक घटना घटी। उनके साथ उनका पुत्र रोहिताक्ष भी रहता था। एक दिन खेलते खेलते उसे सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। वह यह भी नहीं जानती थी कि उसके पति कहाँ रहते हैं। पहले से ही विपत्ति झेलती हुई तारामती पर यह दुख वज्र की भांति आ गिरा। उनके पास कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। वह रोती बिलखती किसी प्रकार अपने पुत्र के शव को गोद में उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गई। रात का समय था, सारा शमशान सन्नाटे में डूबा था। एक दो शव जल रहे थे। इसी समय पुत्र का शव लिए रानी भी शमशान पर आ पहुंची। हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा। उनके अनुनय विनय करने पर तथा उनकी बातों से वह रानी तथा अपने पुत्र को पहचान गए, किंतु उन्होंने नियमों में ढील नहीं दी। उन्होंने अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तारामती से कहा, शमशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा, उससे कोई मुक्ति नहीं हो सकती। यदि मैं किसी को छोड़ दूं तो यह अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। उन्होंने तारामती से कहा, यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर मुझे दे दो, मैं उसे ही कर में ले लूंगा। तारामती विवश थी। उसने ज्यों ही साड़ी को फाड़ना आरंभ किया, आकाश में गंभीर गर्जना हुई। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। यहीं पर अजा एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। आइए अब हम जानते हैं अजा एकादशी व्रत पारण का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार अजा एकादशी व्रत पारण का समय 30 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 7:49 से लेकर सुबह 8:31 तक रहेगा। व्रत पारण की कुल अवधि 42 मिनट है।
ये थी सारी जानकारी। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो मददगार रही होगी। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।